हेलो फ्रेंड्स, इस बार होने जा रहे सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग 2025 के फर्स्ट फेज के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम डिटेल से समझने वाले हैं आपको सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे फिलअप करना है। इसके साथ फ्रेंड्स आपका सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग का जो पोर्टल है कंप्लीटली अपडेट हो गया है, उसमें डिग्री मैपिंग का ऑप्शन भी आ गया है। इसके साथ ही अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीट मैट्रिक्स भी आ गया है। साथ ही आपका डेट शेड्यूल और इंफॉर्मेशन ब्राउजर भी आ गया है। इंफॉर्मेशन ब्राउजर में काफी सारे पेज हैं, उनमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाले, इसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले। तो स्टूडेंट, सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक आपको वॉच करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म या काउंसलिंग फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो कैसे आपको कंप्लीट करना है। साथ स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सीसीएमटी और सीसीएमएन काउंसलिंग क्या होती है। दोनों काउंसलिंग एक ही होती है। सीसीएमटी गेट वाले स्टूडेंट के लिए होती है और सीसीएमएन आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट के लिए होती है। इनका कंप्लीटली जो प्रोसेस है, शेड्यूल है, सब कुछ सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। हालांकि इनका पोर्टल है वो अलग अलग रहता है, सीसीएमटी का अलग होगा, सीसीएमएन का अलग होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जो अभी स्टार्ट हो गए हैं, जिसका फर्स्ट फेज का काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने का, वो 4 जून है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने लास्ट ईयर का एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल सेशन बना रखा है, क्योंकि इस बार का है, लास्ट ईयर का या उससे पहले के थे, वो पूरा प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम है। हालांकि इस बार अगर सैटरडे या संडे को टाइम होगा तो हम नया भी बना देंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एज अ सेम है। जहां पर 2024 लिखा है, वहां पर इस बार 2025 लिखा होगा, और बाकी कंप्लीटली पूरा प्रोसेस सेम है। तो आप लास्ट ईयर का ट्यूटोरियल डेमो सेशन देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। ये तो आपका हो गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है, उसको देख लीजिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट शेड्यूल को लेकर। तो ये स्टूडेंट्स, आपका जो डेट शेड्यूल है वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट फेज के लिए, सेकंड फेज के लिए और थर्ड फेज के लिए। सीसीएमटी हो या सीसीएमएन हो, सबका सेम ही रहता है शेड्यूल वगैरह सब कुछ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये रेगुलर राउंड के लिए है। रेगुलर राउंड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनको रेगुलर राउंड भी बोलते हैं। तो ये 3 राउंड के लिए अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट में ये गलतफहमी होती है कि तीनों फेज को भी पार्टिसिपेट करने हैं। ऐसी बात नहीं स्टूडेंट्स, आप तीनों फेज को भी कर सकते हैं, आप 2 को भी कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड को भी कर सकते हैं, और कोई एक को भी कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग फेज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग अलग देना होगा, जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट फेज का है, जिसमें 3 राउंड होंगे। कोई स्टूडेंट का अगर रैंक थोड़ा कम है, उसको लगता है कि फर्स्ट फेज में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसको स्टूडेंट सेकंड या थर्ड फेज पार्टिसिपेट करना है। हालांकि कितनी रैंक तक स्टूडेंट को किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी में आपको फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट करना है, इसका भी आपको आज शाम तक या कल तक आपको सेशन मिल जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी काफी सफिशिएंट टाइम है इसका एडमिशन फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म है, वो सबमिट करने का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा, ये तो आपका फर्स्ट फेज का हो गया। और जून तक तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, और थर्ड आने के बाद में आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी होती है, जिसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका स्पेशल राउंड के लिए। स्पेशल राउंड किसको बोलते हैं, सेकंड फेज को। सेकंड फेज में 2 राउंड होते हैं, 4th और 5th, उनको स्पेशल राउंड बोलते हैं। तो स्पेशल राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है इस बार 11 जुलाई से होगा, यानी जुलाई में आपका स्पेशल राउंड होगा। ये आपका स्पेशल राउंड का हो गया। और ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे नेशनल स्पोर्ट राउंड का है, जिसको हम एनएसआर राउंड बोलते हैं, यानी इस बार भी नेशनल स्पोर्ट राउंड भी होगा। नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है थर्ड फेज, जिसमें केवल एक ही राउंड होता है, 6 राउंड। ये 6 राउंड का आप शेड्यूल देख पा रहे होंगे। हालांकि इनमें चेंज हो सकता है, डेट आगे पीछे हो सकती है, ये टेनेटिव है। कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में गलत फहमी थी कि सर इस बार स्पेशल राउंड होंगे या नहीं होंगे, इस बार एनएसआर राउंड होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये शेड्यूल दे रखा है, इस बार भी होगा, पिछले कई सालों से होता आ रहा है, इस बार भी होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपने देख लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउचर को लेकर। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर में बहुत सारे पेज हैं, इसमें कुछ पेज ही हैं, 3-4 पेज, जो आपके अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काम आएंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको काम आएंगे। बाकी के जो पेज हैं उनमें आपका जो आगे का प्रोसेस होगा, सीट मिलने के बाद आपको विलिंगनेस कैसे सबमिट करनी है, सीट मिलने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो स्टूडेंट्स आपका बाद का प्रोसेस है। तो उसको हम बाकी आगे के जो सेशन होंगे उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका शेड्यूल तो आपने देख लिया। इसके बाद आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, यानी अगर आप फर्स्ट पेज को पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3500 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को कितना करना होगा, 3000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये ना तो रिफंडेबल है, ना स्टूडेंट्स ये आपकी कॉलेज की फीस होगी उसमें एडजस्टेबल है।
ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको जो अथॉरिटी है वो रख लेगी। अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो भी आपका यह फीस लगेगा, अगर कॉलेज मिलती है तो भी आपका ये फीस लगेगा। और इसके बाद आप सेकंड फेज को यानी स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 3 बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, अगर आप 2 बार करेंगे तो आपको 2 बार देनी होगी। इसीलिए कहता हूं आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कीजिए कि आपको अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट किस फेज में मिल सकता है। हालांकि जिनका रैंक थोड़ा कम है उनको तो सिंपल सी बात है कि आपको सेकंड थर्ड फेज में अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको सूझबूझ से काम लेना है, ऐसे जल्दबाजी में अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये अमाउंट मतलब कम नहीं है, काफी ज्यादा है IIT JEM काउंसलिंग के कंपैरिजन में। यह आपने देखा। इसके बाद जैसे स्टूडेंट्स आपको रेगुलर राउंड में, ये किसके लिए, रेगुलर राउंड के लिए, जैसे आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल जाएगी किसी भी राउंड में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो आपको सीट बुकिंग फीस देनी होगी, जिसको हम सीट एक्सेप्टेंस फीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस को बुकिंग फीस बोलते हैं। जो जनरल EWS OBC के लिए 15,000 है, 15,000 है, और SC ST के लिए स्टूडेंट्स आपका 10,000 है, 10,000 है। ये आपका सीट बुकिंग फीस हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड राउंड खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड राउंड खत्म हो जाएगा। तो थर्ड राउंड खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस और देनी होती है। क्या देनी होती है? पार्शियल एडमिशन फीस। वो जनरल EWS OBC के लिए 10,000 है और SC ST के लिए 5,000 है। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। जो सीट बुकिंग फीस है वो 2 फेज में आपको देनी होती है, 2 पार्ट में देनी होती है। जनरल EWS OBC वालों को 25,000 देनी होती है, 25,000 देनी होती है, और SC ST को 15,000 देनी होती है। यानी ये 2 पार्ट में आपको देनी होती है। एक बार 15,000, उसके बाद में जो थर्ड राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद में 10,000, और SC ST का आपने देखा होगा 10 + 5। तो ये आपका टोटल सीट बुकिंग फीस है। अब कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल होता है और कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम यहाँ पर मान लो रेगुलर राउंड में हमारी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग हम सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर देंगे और पार्शियल एडमिशन फीस भी पे कर देंगे, तो उसके बाद अगर हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे या NSR राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हमें फिर से सीट मिलने पर फिर से इतना फीस देना होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये जो सीट बुकिंग फीस होती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये केवल एक ही बार देनी होती है। चाहे रेगुलर राउंड में पे कर दो, चाहे स्पेशल राउंड में पे कर दो। अगर रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट करें और रेगुलर राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो फिर तो रेगुलर में देना होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट मान लो आप रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट किए ही नहीं, डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें या NSR राउंड को पार्टिसिपेट करें, तो स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपका 25,000 फीस है वो आपको देना होता है, और SC ST के लिए आपका 15,000 देना होता है। यानी रेगुलर राउंड में आप इसको 2 पार्ट में दे सकते हैं, लेकिन स्पेशल राउंड और NSR राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करें डायरेक्ट तो स्टूडेंट्स आपको जो है एक पार्ट में आपको देना होता है, यानी एक साथ ही आपको ये अपना सीट बुकिंग फीस है देना होता है, और वो भी एडवांस देना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही। रेगुलर राउंड में तो सीट मिलने के बाद देना होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी फेज को पार्टिसिपेट करो फीस सेम ही लगेगी। और कई सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्पेशल राउंड वाले स्टूडेंट के लिए या NSR राउंड में जिनको सीट मिलेगी उनको क्या कॉलेज में जो फीस लगेगी वो ज्यादा लगेगी? जी नहीं स्टूडेंट्स, चाहे आपको रेगुलर राउंड में मिले, चाहे स्पेशल राउंड में मिले, चाहे NSR राउंड में मिले, सबका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो एक साथ होगा। इस बार अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त में होगा। काफी सफिशिएंट टाइम है, इस टाइम में आप अपना जो है स्टडी वगैरह कर लीजिए, काफी सफिशिएंट टाइम है, इसको वेस्ट मत कीजिए। या फिर आप गेट है, CSN नेट है, उनकी तैयारी साथ में कीजिए, क्योंकि अगस्त में आपको जाना होगा कॉलेज में, तब तक के लिए आपके पास काफी खाली टाइम रहेगा, तो इसको आप यूज कीजिए। ये स्टूडेंट्स आपका फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जब स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा तो हम उसको अच्छे से और समझा देंगे कि स्पेशल राउंड में आपको कैसे फीस पे करना है, कैसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, और NSR होगा उसका अलग से हम सेपरेट सेशन बना देंगे। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया जो रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करें। और एक नजर स्टूडेंट्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है जो पहले लास्ट ईयर में हुआ करता था। जनरल EWS OBC के लिए आपका परसेंटेज की बात करें तो 60% होना चाहिए। अगर आपका CGPA मेंशन है तो आपका 6.5 होना चाहिए, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट CGPA में तो आपका 6.0 होना चाहिए। अब इसको लेकर भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है सवाल करते हैं कि सर हमारा परसेंटेज है इससे कम है। तो स्टूडेंट्स अगर इससे कम है तो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इश्यू है, आप एलिजिबल नहीं है। और आप चाहें तो जो आपका हेल्पलाइन है अथॉरिटी का, CCMN अथॉरिटी का या CCMT अथॉरिटी का, उससे आप बात कर लीजिए, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि फाइनल तो आपको वही बताएंगे। ऐसे हम झूठे आपको गुमराह नहीं कर सकते कि आप एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपके फालतू में 3500 रुपीज़ लग जाएंगे, आपका जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग।
तो ये स्टूडेंट्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। और इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या हमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जिन स्टूडेंट्स आपको अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, जब सीट मिलेगा उस टाइम पे स्टूडेंट्स आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके साथ ही सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है और विलिंगनेस सबमिट करनी होती है कि आपको जो कॉलेज मिल गई है उसी में रहना चाहते हैं कि अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको फ्रीज करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आपको बाद में करना है डॉक्यूमेंट वगैरह। अभी केवल आपको डॉक्यूमेंट्स में अपना जो डिटेल है वो देख के आपको अपना पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है, एड्रेस है, वो सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। साथ ही स्टूडेंट्स आपको जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सबमिट करना होगा, यानी आप किस किस एनआईटीज के या किस किस इंस्टीट्यूट में किस किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं और उनका सीक्वेंस आप किस तरह से रखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स फिर आपको सीट अलॉट होगी। तो स्टूडेंट्स आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, क्योंकि आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो काफी सेंसिटिव प्रोसेस है, बहुत अच्छे से सावधानी से आपको फिल करना है। ऐसा कोई चूज कर लेंगे प्रोग्राम जिसमें आप एलिजिबल नहीं है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपका एडमिशन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो ऑफर लेटर मिलेगा आपको एनआईटी से या एडमिशन लेटर मिलेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो काफी सावधानी के साथ स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करना है, जिसके स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो आपका मेन पेज है वहां पर आपका डिग्री मैपिंग का ऑप्शन भी दे रखा है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन भी दे रखा है। तो उसको चेक करके उसके बाद स्टूडेंट्स आप अप्लाई करना। आपको ये अच्छे से कंफर्म कर लेना कि जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करें उसमें आप 100% एलिजिबल है ना। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें स्टूडेंट्स आपको सावधानी ये भी रखनी है कि आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है वो आपको सावधानी से आपको चूज करना है। अगर आप गलत डिग्री का डिसिप्लिन चूज कर लेंगे तो आपको जो कई सारे एनआईटीज हैं, कई सारे कॉलेज है वो शो नहीं करेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स आपका काफी सेंसिटिव प्रोसेस है, काफी सावधानी के साथ अच्छे से आपको वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है या डिग्री का नाम है वो चूज करना है। ठीक है, जैसे कई सारे डिग्री होते हैं आपका बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन आपको बहुत ही सावधानी के साथ चूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो ही बातें होती हैं, डिसिप्लिन और आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपका जो है वेबसाइट पे पोर्टल अपडेट हो गया, अच्छे से आप वेरीफाई कर लीजिए। बाकी आप हमारे लास्ट ईयर का सेशन भी देख पाएंगे और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसका ट्यूटोरियल डेमो सेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और लास्ट ईयर का देख लीजिए, वो भी एकदम सेम रहने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर का देख के आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर वगैरह आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका जो जेंडर है वो स्टूडेंट्स आप अच्छे से आप सोच समझकर आप फिल करना। ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उनमें देख के आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की गलती नहीं कर देनी है, क्योंकि आपको जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 4 जून तक का आपके पास टाइम है। तो स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपको सीट मिलने के बाद देने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसका भी मैं एक सेपरेट सेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे। और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।